अले ले बेचारा मैन चाइल्ड अकेले रह जाएगा, यहाँ पे कंटेंट भी नहीं बनाने को मिलेगा, इसीलिए तो व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो मैडम ने बहुत इंसिस्ट किया कि चलो आप हमारे साथ चलो, लेकिन जनाब को तो शर्म आ रही थी, कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी हो रही थी कि भाई मेरे पास काम नहीं है, प्लस क्या है कि मैडम के बिना तो जनाब कुछ है नहीं। अब वहाँ जाकर भी क्या करते, फिर उनको वैसी वाली फीलिंग आती ना जैसे भरम दादा की, भिक्कू दादा की, तो उनको कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती। फिर ईगो भी हर्ट हो जाती, बच्चे को संभालना पड़ता, वहाँ पे मैडम काम करती, इनको बच्चा संभालना पड़ता। तो इसलिए जनाब ने ना जाना बेहतर समझा। फिर ना जाने दिमाग में क्या खुराफात आई और उसके बाद क्या हुआ, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैडम ने टाइटल डाला है शूट के लिए घर से दूर। अच्छा भाई, अब जब एक बात बताओ, घर से कितना दूर, कितना दूर? इतना दूर जितनी दूर ये लोग यहाँ पर आए हैं उतनी दूर तो ये वैसे भी चले ही जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इनको अर्ली मॉर्निंग सवेरे का है और सारे कंटेस्टेंट वहीं रुके हुए हैं, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को मैडम कैसे जाने दे सकती थी? वही अपॉर्चुनिटी जो जब भी मिले फटाक से ग्रैब कर लो, फिर ये भी भूल जाओ कि आपने पास्ट में क्या कमिटमेंट किए हैं, क्या डायलॉग बाजी की है, या फिर क्या जाके इंटरव्यूज दिए कि नहीं मुझे अभी पूरा टाइम बच्चे को देना है, मुझे तो हाउसवाइफ बनना है, मुझे तो। मैडम बताती हैं मेरा 6 बजे का कॉल टाइम है, इतनी जल्दी उठना जाना और रूहान के साथ टाइम वो करना, उसके साथ मैनेज करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम रात को ही जा रहे हैं यहाँ से, ताकि हम होटल में रुकेंगे फिर वहाँ पर उठेंगे, क्योंकि उसी होटल में शूटिंग है। इसलिए वो जो परेशानी होती ना उसको हम अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम रात को ही वहाँ चले जाते हैं। मैं इनसे कह रही हूँ चलो चलो, लेकिन ये चल ही नहीं रहे और वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड सा परेशान आत्मा पीछे बैठी है। हंसी में भी पूरा खिसियान पंता के जैसे खिसियानी हंसी। चलो मैं तो बोल रही हूँ, कहते हैं कोई पॉइंट नहीं है जाते, भाई जाके कोई पॉइंट क्यों नहीं है? अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इतना अच्छा स्वीट मिला हुआ था इतना बड़ा वाला, और वो भी तुम्हारा फेवरेट, कि तुम्हें इस मौके पर काम पे तुम अपना फोकस, वो मैडम काम पे फोकस करेगी और तुम अपना एंजॉय करना। पर जनाब की मेल ईगो हर्ट हो रही थी और ये बात भांपते हुए और समझते हुए अपने आप ही मैडम ने शब्द डाल दिया उनके मुंह में, हाँ फिर कल आप बोर हो जाओगे क्योंकि मैं तो सारा दिन वहां पर बिजी रहूंगी। अरे भाई, अपने बच्चे के साथ क्या बोर होना? अपना बच्चा होगा वहां पे, भरम दादा नरम दादा होंगे वहां पर, सास होंगी वहां पर, अच्छा खासा स्वीट है वहां पर, एंजॉय करो। एटलीस्ट घर से तो अच्छा ही एटमॉस्फेयर होगा वहां पर। फिर जैसे तैसे करके मान गए आने के लिए, और कंडीशन रखने के बाद जल्दी हो गया तो मैं आ जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर आने का कोई मतलब नहीं बनता, ये नहीं होता वो नहीं होता। भूल गए अपने दिन की मैडम ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? बच्चा सो रहा है, उसको ऐसी गोद में ले लिया, सामान पैक कर लिया और बाय बाय बोलकर जो है बड़े धीरे धीरे से बाय बाय बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चा ना उठ जाए। जनाब से इतना भी नहीं हुआ कि सोते हुए बच्चे को खुद अपनी गोद में ले जाकर बच्चे को गाड़ी में अपना मैडम को वहां पे पकड़ा रहे थे। ना भाई ना, जनाब तो जनाब है, खुद मैन चाइल्ड है, वो क्या कोई काम करेंगे? और इतना अच्छा होटल है, इतना अच्छा स्वीट है, इतना अच्छा सारा सब चीजें मिली है, आरती भी उतरी है, सब कुछ हो रहा है, और मैडम ऐसे ही बस बच्चे को लपेट के कपड़ा पहन के, और मतलब उस पर कोई पता नहीं क्या वो हल्का सा ब्लैंकेट सा क्या ले रखा था, वार्मर बोलते हैं, आ गई हैं अपनी आरती उतरवाने के लिए। और उसमें मैडम कोई अकेली नहीं है, क्योंकि ये जब सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो डेफिनेटली सब यहाँ पे, और या ये हो सकता है कि भाई मैडम अपनी अमीरी का रौब दिखाना चाहती हूँ कि हम तो हमेशा ही यहाँ पर आकर रहते थे, पहले रहते थे, जबकि 4 साल में हमें कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन अचानक से जब हमें देखने को मिला और इन्होंने बताया कि हमारी यादें हैं, तो अचानक से इनकी जो है लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद जब व्लॉग आने शुरू हुए तो क्या उसके बाद कभी भी आए? एक बार भी देखा आपने? नहीं, उससे पहले पहले व्लॉग बनाने से पहले पहले आकर रह रह के चले गए थे स्वीट में, चाहे मुश्किल से एक ही बार आए होंगे, पर कहते थे हम तो बहुत बार आए हैं यहाँ पे। झूठ बोलने की तो हद होती है, हर टाइम ये बताते रहते हैं बच्चे का शेड्यूल है सोने का, बच्चे का शेड्यूल है सोना, बच्चा ऐसे सोता है, बच्चा वैसे सोता है। अब मैडम ने बच्चे का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं किया है, इतनी दूर सफर कर कर आई हैं, वो बच्चा घर से ही सो रहा था, गाड़ी भर में सो रहा था, उसको सुकून की नींद नहीं लेने दी, ये नींद खलल डाली है, वो ज्यादा अच्छा था? या मॉर्निंग में जब वो बच्चा उठ ही गया था, और देखो मैडम का खुद बच्चे ने ही पचका कर दिया कि कहती है कि तुम्हें 6 बजे उठना था तो हम घर से नहीं आ सकते थे। इसलिए कहते हैं ज्यादा और स्मार्ट बनते हो ना, ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा कहा होता है आपके लिए। आप उठ गए, अभी आप धमाल करोगे 2 घंटा, मैडम को ये भी पता है कि अब ये 2 घंटा धमाल करेगा। वाओ बेबी, दिस इज मम्मा पापाज फेवरेट रूम। हाँ, बड़ा समझा दो सबको समझाओ। ये बताओ, कोविड से पहले हम यहाँ पर आते थे, लॉकडाउन से पहले हम यहाँ पे रह रह के जाते थे, ये हमारा फेवरेट रूम हुआ करता था, हम ज्यादातर यहीं रहते थे, और जब से बच्चा आया है
और बच्चा 1.5 साल का हो गया तब से हम एक बार भी नहीं आए, 4 साल से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तब से हम एक बार भी नहीं आए। बच्चे को तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। पापा को दिखाओ, पापा को दिखाओ, पापा को कि तुम क्या देख रहे हो। और पापा बेचारे एम्बेरिंग सा मुंह बना के, अजीब सा मुंह बना के क्या कर रहे हो, हे ऐसा कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप देख रहे हैं बस। वही रूम मिला है, हाँ तो वहीं से दिखा दिया कि ये रूम है, ये लॉबी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कहते हैं हाँ हम लॉबी में है, ये वाला हमारा रूम है। क्यों नहीं बोला कि ये वही वाला रूम है जिसमें हम अक्सर ठहरते थे। अभी तो तुम ये बोल रही थी कि ये वही वाला रूम है जिसमें हम आकर ठहरते थे, वही वाला स्वीट है। अब मैडम लगे हाथ तो ये भी बता दो, जितना आपने रेस्टोरेंट और होटल और इन सब चीज़ों के बारे में इतना खुल खुल के बताया है, डिटेलिंग में बताया है, बड़ी तारीफ करी है बिना वजह की, तो आप तारीफ अपनी मम्मी की भी नहीं करती हो। तो ये और बता दीजिए कि इसमें आप मैंने ये क्या हिडन प्रमोशन था, क्या था, इससे पहले कि हम इसको मैसअप करें। चलो अब हम चालू अपी की तरह से ना हम इसका रूम टूर दे देते हैं आपको, क्योंकि ऐसा है ना वो ऐसे ही तो कर करके क्रिंज सा ये कंटेंट बना बना के ही तो वो व्यूज पा लेती है। तो मेरे व्यूज भी डाउन जा रहे थे, तो चलो मैंने भी सोचा मैं भी ये सब कुछ करके दिखा देती हूँ। और हो जाती है सुबह, और सुबह सुबह उठ के बच्चे ने मैडम का कर दिया है पचका। तो मैडम चिल्ला के कहती है सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना था तो हम यहाँ क्यों आए, बेटे तुमने मेरे इतने पैसे क्यों बर्बाद करवाए। चलो हमारी चाय आ गई है, नाश्ता आ गया, और मम्मी खांस क्यों नहीं, क्योंकि तुम मम्मी को प्रॉपर आराम दे ही नहीं रहे हो। कभी धूल मिट्टी में, तो कभी यहाँ पे, कभी चिल्ड एसी में, तो कभी कहीं इन्वायरमेंट में इधर उधर ले जा रही हो, और उनको एग्जॉर्शन में डाल रही हो, बजाय इसके कि इस एज में उनको आराम मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर तरीके से अपनी नींद मिले, तुम उनको यहाँ से वहां ले जाकर थका रही हो। मम्मी कह रही है ठंड लग गई है 1-2 दिन से, और आप कह रही हैं ये कमरा बहुत ठंडा है। मैडम कमरे में तो राहत आए हो आप, और मम्मी बता रही है कि 1-2 दिन से ठंड लग रही है। इतने खुश होकर कह रही है हम लोगों की छुट्टी हो गई ना एक साथ, काम का काम और छुट्टी की छुट्टी। तो शर्म कर लिया करो, जितना काम अपनी मम्मी से करवाती हो ना, उनका कम से कम महीने में एक टूर जरूर करा दिया करो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, अलग से ही ना सही ऐसे से ही जैसे अभी ले आए हो, कम से कम वो तो उसी से ही इतने भर से ही खुश हो गई हैं। चलो मम्मा मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। चल तू भी, तू तड़ाक से बोलकर। अब कहाँ गई मैडम आपकी तहजीब। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसी होटल में सेटअप लग रहा है, इसी होटल में शूटिंग है, तो मैडम ने जूम कर दिखा भी दिया। और फिर बैठकर शो के ऊपर ज्ञान बांटना, क्योंकि ज्ञान बांटने का काम तो मैडम को बहुत अच्छे से आता है। फिक्शन शो हो, ऐसा शो हो, वैसा शो हो, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ये होता है वो होता है। ये नई बात बता रही है, कहते हैं हम तो अभी आए हैं क्योंकि हमारा तो आराम हो गया फिर भी, लेकिन ये लोग तो कल रात से लगे हुए। तो मैडम ये तो आपको पता ही है, जो सेटअप लगाने वाले हैं, जो टीम वाले हैं, उनके सबकी शिफ्टिंग में काम होते हैं, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें नई बात क्या बता रही हो, लेकिन अननेसेसरी आपको सिर्फ ज्ञान बांटना होता है, तो इसलिए आप वो ज्ञान बांट रही हो, और ज्ञान बांट के अपना ये दिखाने की कोशिश करे, ओ माय गॉड मैं कितनी काम कर रही हूँ, मैं कितनी लाइमलाइट में हूँ, और मेरे जनाब उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। अब कोई इनको ये बताओ कि ये कैमरा लेके उसी टी शर्ट में बिना नहाए धोए, बिना तैयार हुए, यहाँ से वहां लिफ्ट में घूम कहाँ रही हैं, जबरदस्ती की अननेसेसरी ज्ञान बांटते हुए घूम रही है ना, जबकि इनको पता है कि टाइम कितना क्रूशल है, कि कितना टाइम कम है इनके पास, तैयार होना है, वहां पहुंचना है, इनको सब कुछ करना है, और अपना यहाँ से भी जो भी कुछ करना है वो भी करना है, बच्चे को भी देखना है। अगर बच्चे के नाम से यहाँ पर रहने आई हैं, तो हम कमरे में आ गए हैं, और ये मेरा मेकअप दादा आ गए हैं, और ये मेरी दीदी आ गई हैं, और ये मेरा सेटअप हो गया, ये मुझे सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये मेरा मेकअप ऐसा हो रहा है, ये मुझे मेकअप बहुत पसंद आया है। बक 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 फालतू का ज्ञान बांटना, और व्लॉग की लेंथ को 16 मिनट तक खींच कर लेकर जाना, जबकि देखा जाए तो उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन मैडम को चाहिए आप पैसे, लाइमलाइट में मैडम को वापस से अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि भाई व्लॉग ना बना के उन्होंने अपना ही पचका कर लिया। ये सारी चीजें अब उनको बहुत जल्दी से समझ में आ गई है कि मैंने अपना ये अपने आलस में कितना नुकसान कर लिया है, वरना अच्छे खासे सबसे ज्यादा व्यू इनके मैडम के आते थे, डलते के साथ व्यू मैडम के आते थे, और मैडम के ही आज भी देखा तो जाए तो सब्सक्राइबर भी मैडम के ही ज्यादा हैं, और मैडम की वजह से इनके जनाब है, और मैडम की वजह से इनकी ननंद है। ये मेकअप बहुत अच्छा किया था 2 दिन पहले, ये मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हेयर स्टाइल 2 दिन पहले बनाया था, ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, ओह माय गॉड। और कुछ नहीं है मैडम स्मोकी आई कराती हैं आजकल, और बेचारे को ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी मैडम की जो ना डार्क सर्कल हो रखे हैं, और इनको डार्क ही मेकअप ये करा रही है, मतलब वो समझ गए ना स्मोकी आई वाला, उसमें थोड़ा डार्क ही होता है, तो उसको बड़ी आसानी हो जाती होगी, सिर्फ आगे से काला सा लगाया उसको ब्लेंड किया, बाकी जो पूरी आईलिड वाला जो कलर शेड है ना, वो बड़ी आसानी से मिल जाता होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउन हो गई है। लगाते लगाते उनसे पूछ रही है, ऐसे तो मेकअप सीख जाते हैं, ये तू मर्ज कर रहा है या कोई कलर है उसमें, मतलब हर किसी को लाइक सीरियस यार, किसी को तो इज्जत से पुकारना सीखो, खुद इज्जत देती नहीं हो, दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगी, और तुम बच्चे से क्या उम्मीद करोगी कि वो क्या सीखेगा। दोनों ननद भाभी को कश्मीरी बनने का बड़ा शौक है, वो एकदम कश्मीरी वाला लुक आ रहा है, लुक वाओ।
अरे एक वो गालों पे टेंट लगा के, नाक पे टेंट लगा के, ठुड्डी पे टेंट लगा के वो कश्मीर की कली बनी घूमती है। और सॉरी मैं बताना भूल गई, आई मेकअप पूरा हो चुका है। तो मैडम किसको इंटरेस्ट था? हमें आता है, बहुत अच्छा आता है। आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं ना सबको आता होगा। कोई तुमने टाइटल में ये नहीं डाला था कि मैं तुम्हें मेकअप ट्यूटोरियल सिखाऊंगी या तुम्हें मेकअप स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और उसके बाद तो मैडम को तो कुछ दिखाना नहीं है कि शूटिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं हुआ है। मेकअप के बाद फिर अचानक से सडनली कमरे में दिखा दिया, कमरे में आ गए हैं जनाब। वाह व्हाट अ सरप्राइज! जनाब अपनी ईगो को बूस्ट कराने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। नहीं आते तो लोग फिर क्रिटिसाइज करते, फिर बोलते, कुछ ना कुछ बोलते। अब मैडम ने पीछे से ये कहा होगा, चाहे आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं आके चले जाना, कोई बात नहीं आ जाओ। अब वो आ गए क्योंकि खाली तो बैठे हुए थे भाई, और इतने अच्छे स्वीट में फिर थोड़ी सी मेमोरी बनाने का मौका मिलता। ये देखो कौन आया, ऑलरेडी वो आ चुके थे तो उसका मुंह घुमा के पीछे को करा दिया कि फिर मैं जब कहूंगी तो तुम पलट जाना। वाह कितना स्क्रिप्टेड। उसके बाद बैठ के जो वो बातें की हैं, हम पहले आए थे 4 साल पहले आए थे, हाँ लॉकडाउन से पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं, हाँ ये ब्लाइंड खुल जाती हैं, ये ऐसे हो जाता है, वो वैसे हो जाता है। बहुत मिस किया मैंने आपको। और एक बार भी पूरे दिन से, जब से सुबह से व्लॉगिंग चल रही है, एक बार भी आपने सुना है कि जनाब मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, जनाब तुम कहाँ हो, जनाब जनाब आ जाओ प्लीज, जनाब आ जाओ। बस हम लोग यहाँ बहुत रहे हैं, बहुत रहे, एक बार के रहने को कह रहे हैं, बहुत रहे बहुत रहे, जैसे इनका अपना घर नहीं था और ये इसी स्वीट में रहे हैं। और जैसे एक मम्मी बच्चे का ऐसे ठुड्डी पकड़कर ऐसे कर देती है ना, बिल्कुल वैसे। ओह माय गॉड कितना क्रिंज लग रहा था, सीरियसली मैं कैसे देख पा रही थी, वो बड़ा ही अजीब था। आज पहली बार में ही जनाब को यहाँ की चाय पसंद आ गई है, और चाय अच्छी बनी थी। भाई इतने बड़े होटल में रुके और वहाँ की चाय अच्छी नहीं लगेगी आपको? चाय अच्छी लगे ना लगे, लेकिन दिए हुए पैसे तो अच्छे लगेंगे ना, फिर तो जानबूझकर चाय अच्छी लगनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जनाब ने आके जो अपनी प्रेजेंस दिखाई है, और उसके बाद जनाब जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना जनाब ने टेंडर भरे हुए हैं वहाँ पे, उनकी जो टेंडर खुलने वाले हैं, मीटिंग चल रही है, ऑडिशंस चल रहे हैं, बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला, इतना काम है ना जनाब को, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है घर पर। तो उसके लिए बहाना क्या बनाया है कि आज जो देव भैया हैं वो अपने घर पे गए हुए हैं, इसलिए जनाब को उनके पास जाना पड़ेगा। जैसे जनाब उनके पास उनके रूम में ही सोने वाले हैं। हद हो गई भाई, तब भी नान को ऊपर ही सुलाना पड़ेगा, नान ही उनके पास आता। तुम तो जाकर 2-2 3-3 दिन तक उनके कमरे में शक्ल तक नहीं देखते हो, लेकिन तुम्हें नौटंकी करनी है पूरी पूरी। मतलब देव भैया नहीं है तो वहां पर उनकी अम्मी और उनके जो नान है वो नहीं रह सकता। दिन में नान रह ले, रात को अम्मी वहां पर सो जाए, क्या हो गया? पर नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ कहने की और दिखाने की बातें होती हैं। जनाब का यही प्लान था कि आज वो यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन आज ही वो घर जा रहे हैं। आज जब घर नहीं जा रहे हैं, जब वो घर जा रहे होते हैं तो कम से कम हफ्ते भर पहले वो बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और वो भी वो मुंह उठा के ऐसे नहीं चले जाते जितनी दूर उनका गाँव है। तो भाई ये लोग कितना झूठ बोलते हैं यार, कदम कदम पे सच में बहुत झूठे लोग हैं। और मरे से दिल से कह रही है, अब देव भैया वहाँ पे नहीं होते तो जनाब का वहाँ पे रहना जरूरी है। सही बात है, तो कोई बात नहीं जनाब, आप चले जाओ, जाके अच्छे से पापा के पास ही सोना, उनके पैर दबा देना सोने से पहले, उनको अपने हाथों से खाना खिला देना, उनको टॉयलेट बाथरूम सब अपने हाथों से लेकर जाना। नान को तो बिल्कुल भी मत बुलाना इन सारे कामों के लिए। तो मैं यहीं रुक रही हूँ और मैं यहीं से कल शूट चल जाऊंगी, और जनाब जा रहे हैं और मेरे को बहुत सैड लग रहा है। और वही अगेन अगेन अगली सुबह हो गई है, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर वही केतली से चाय डालना, फिर वो नाश्ता पीना, फिर हम निकल रहे हैं, फिर ये फिर ब्ला ब्ला ब्ला। कहती है मम्मी से, रेडी रेडी फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा भाई, मम्मी को ऐसे तुमने कौन सा फ्रेशनेस का कौन सा डोज दिला दिया है भाई, कौन सा आराम करने दिया है? तो यहाँ का जो स्टे है, यहाँ का जो शूट है वो खत्म हो गया है। वो क्या है वो आप तो उसमें देखना, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि मुझे मना कर रखा है, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं है। अब जब तक एपिसोड नहीं आएगा मैं नहीं दिखा सकती। तो बस इसके साथ ही मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही गारंटी देती हूँ कि ये शो आप बहुत 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 इंजॉय करेंगे, जैसे हमने बहुत 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 जनाब की जितने भी परफॉर्मेंस थी ना, वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की थी। वैसे ही आपने तो भर भर के तारीफ तो उनकी भी की थी। आप बहुत जो है एंटरटेनिंग होने वाला है, जनाब बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, ये पी ऐसा डांस है वैसा डांस है, पहले ही दिखा दिखा के OMG, मतलब घर के व्लॉगों में सारी पोल पट्टियां खोल देते थे और निकलता था क्या, वही ढककर 3-5 वो पचका ही हो जाता था। हर एक कंटेस्टेंट जो ना सरप्राइज पैकेज है, बहुत मजे की, ये किया वो किया ब्ला 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 ब्ला, कुछ ना होते हुए भी 16 मिनट का व्लॉग खींच लिया मैडम ने। और मम्मी को पता है डायलॉग ये चिपकाना है मुझे, क्योंकि मेरी बेटी का व्लॉग बनना है। और रूहान ने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्त इंजॉय किया उसने। कौन
कौन सा एंजॉय किया, तो जो देखा ही नहीं है तो कैसा एंजॉय किया वो। जैसे चालू आगे पीछे होती है, आपने भरम दादा को फोन दे दिया होता, रिकॉर्ड करा लिया होता, हम भी देख लेते भाई क्या मस्त एंजॉय किया उस बच्चे ने। अब तुम वहां जाती हो तो वहां का तो तुम शूट कर नहीं सकती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा बच्चा मस्त एंजॉय कर रहा है, वो तुम शूट नहीं करा रहे हो। वाह, क्यों मम्मी को तुमने आईफोन नहीं दे रखा है क्या? और ले इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं आई होगी ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा होगा। कोई बात नहीं, मम्मी को आईफोन दिलवा दो, और जब तुम नहीं होती हो और जब बच्चा अच्छे अच्छे से मूवमेंट देता है और वो अच्छे से कैप्चर करने वाले मूवमेंट मिलते हैं, तो वो मम्मी जो है वो शूट करा लिया करेंगे, तो व्लॉग में डाल दिया करना है, ठीक है ना। ये आइडिया अच्छा है। तो मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।